आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आपके लिए आज आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है करमशाह। अब ये करमशाह कौन थे और कहाँ के थे? पागल पंथ जो है, ये एक प्रकार का गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। गारो। और गारो जनजाति कहाँ की थी? यह आपकी मेघालय से संबंधित जनजाति है। और इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न हो सकते हैं? एक इनका पुत्र था, किसका? जो करमशाह थे, करमशाह का एक पुत्र था जिसका नाम था टीपू। पूछा जाता है कहीं। इन्होंने क्या था, इन्होंने जो जमींदारों के द्वारा मजारों पर जुर्म किए जा रहे थे उस समय, मजारों पर जुर्म, उसको रोकने के लिए इसने आंदोलन प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान देना है। और पूछा जाए कब आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये घटना है आपकी 1825 ईस्वी की। ये आपको ध्यान देना है। ये इतना शक्तिशाली था कि जो करमशाह था, इसने उस समय एक स्वतंत्र जो है प्रशासन चला लिया था। स्वतंत्र सत्ता हासिल कर ली थी उस समय। स्वतंत्र सत्ता हासिल कर ली थी उस अंग्रेजों के समय। और उस सत्ता में इसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर को नियुक्त कर लिया था। इतना शक्तिशाली बन गया था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर आपका दादू मियां। कैसे? अब ये दादू मियां कैसे था, इसके बारे में और कौन कौन सी जानकारी हो सकती है? ये जो लोग थे, ये क्या चाहते थे? दादू मियां क्या चाहते थे? ये उस समय चाहते थे धार्मिक परिवर्तन। ये इसलिए चाहते थे क्योंकि इनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था। और ये इसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन भी चाहते थे। और आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ये क्या चाहते थे, तो ये राजनीतिक परिवर्तन भी चाहते थे। ये भी आपको ध्यान देना, राजनीतिक परिवर्तन भी चाहते थे। और क्या इससे प्रश्न हो सकते हैं? ये दादू मियां किसके पुत्र थे? इनसे पहले ही मतलब प्रारंभ कर दिया था ये फराजी। तो ये जो एक थे सरियतुल्ला, क्या नाम इसका सही तरीके से लिखूं मैं? सर सरियतुल्ला नाम था इनका। ये ऐसे करके लिखना है। सरियतुल्ला इनका नाम था। और ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1838 में प्रारंभ हुआ। कब तक चला? 1860 तक चला। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और इस आंदोलन ने आगे चलकर एक बहावी आंदोलन था, उसका रूप धारण कर लिया था। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जब भी कोई प्रश्न बताता हूं, उसके चारों तरफ जितने भी 20-25 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, उस पर आधारित बताता हूं। और इतने सारे प्रश्न हो जाते हैं, इतनी सारी व्याख्या हो जाती है कि साथियों, इससे अधिक आने वाला एक भी प्रश्न नहीं है। ये फार्मूला लगभग 1000 लड़कों और लड़कियों पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि इतने सिलेक्शन हो चुके हैं। इसलिए आपके भी सिलेक्शन की बारी है। आप जेके कंपटीशन सेंटर से बड़ी ईमानदारी से जुड़िएगा। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित, तो आपको इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करना है। हर समस्या का आपका समाधान किया जाएगा और मन लगाकर आपको पढ़ना है। और जो भी इस वीडियो से चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंच जाए, शीघ्र पहुंच जाए। एग्जाम आपका कोई सा भी हो, हर एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। निश्चित एग्जाम में सफलता मिलेगी,
चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, सुपर टेट के अलावा आपका पीसीएस, आईएएस, कोई सा भी आपका यूपी ट्रिपल एससी कोई सा भी एग्जाम है, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। हजारों के घर में दीपक जला, अब आपके घर में भी दीपक की बारी है। आइए आगे देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ये आपका सही उत्तर है, गुरु राम सिंह। अच्छा, कहाँ को आंदोलन है ये? कूका आंदोलन कहाँ का है? अगर पूछा जाए कहाँ का है, तो ये आंदोलन है आपका पंजाब का। ये आपको बता देना। और ये आंदोलन किससे मिलता जुलता है, इसकी विचारधारा किससे मिलती जुलती है, तो आपको बता देना, बहावी आंदोलन से। ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है? ये मतलब अगर पंजाब में था तो ये पंजाब के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो ये आपको बताना है, ये पश्चिमी पंजाब में। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1840 में शुरुआत हुई। शुरुआत किसके द्वारा हुई, ये भी पूछा जा सकता है। एक भगत जवाहर मल थे वहां पर, उनके द्वारा ये शुरुआत हुई, ऐसे पूछ सकता है। अच्छा, इसे किस नाम से पुकारा जाता है, इन्हें मतलब भगत जवाहर मल को? तो इनका दूसरा नाम है सियान साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, ये भी पूछा जाता है कई बार कंसेप्ट क्लियर में। तो जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म की जो बुराइयां हैं, उसका जो अंधविश्वास है, उसमें जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये चलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 1872 जब ईस्वी आई, तो 1872 ईस्वी में राम सिंह को रंगून में भेज दिया गया यहाँ से, और वहां पर उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये आपको ध्यान देना। यही प्रश्न आपके कूका आंदोलन से संबंधित हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया। अब क्या पूछेगा, आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? बहुत महत्वपूर्ण। सही इसका उत्तर है आपका वासुदेव बलवंत फड़के। ये वाला आपका उत्तर आएगा। और ये जो है वासुदेव जो बलवंत फड़के थे, वो किस लिए इन्होंने मतलब ये आंदोलन किया, तो जनजाति लोग, जो जनजाति थी ना, उनको संगठित करने के लिए। ये आपको ध्यान देना। और क्या हो सकता है प्रश्न, और हो सकता है कि ये संगठन किस लिए क्या, मतलब इसमें किस तरीके से तैयार किया जाता था, तो इस समय इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण कैसे दिया जाता था, लड़े कैसे, ये आपको ध्यान देना। लड़ाकू बल तैयार किए जाते थे, और इसीलिए इनको फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको क्या की सजा दी गई, काले पानी की सजा दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। और किस कारण हुई, आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हुई। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति है, इनने विद्रोह किया था। खोंड जनजाति के लोग जो थे, वो कहाँ निवास करते थे? आपको बताया जाए, ये तमिलनाडु में निवास करते थे। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बंगाल में निवास करते थे, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनकी जो पहाड़ियां थी, उनमें निवास करते थे, पहाड़ियों में निवास करते थे। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने विद्रोह कब किया, तो इन्होंने जो विद्रोह किया था
वो 1837 में किया, और एक दूसरी थी 1856 में भी। मतलब यहाँ से लेकर इतने तक इन्होंने विद्रोह किया, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, इस आंदोलन का जो नेता था वो कौन था? चक्र बिसोई नाम था उसका एक, चक्र बिसोई। ये कई बार पूछा गया है, ये आपको बता देना है। और क्या पूछा जा सकता है, इसमें क्या था कि जो मानव बलि थी उसको प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। मगर ये चाहते थे कि हम तो मानव बलि देंगे, मानव मानव बलि करने से इनका उद्धार होता है, इनका कल्याण होता है, इनको शांति मिलती थी, इनको अच्छाइयाँ मिलती थी, इनका एक संस्कार था, इन्हें पुराने पाप धुल जाते थे। इसलिए ये मानव बलि को नहीं चाहते थे कि इसको प्रतिबंधित किया जाए, और अंग्रेज इसको प्रतिबंधित करना चाहते थे। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32, 1844 से 46। ये नाम दे दिया जबकि सन देनी चाहिए थी। और इसमें तो सन वो टाइप नहीं हुई, 1831 में नहीं हुआ वो विद्रोह। तो ये आपका आएगा 1856, मतलब 1800, ऐसे कहेंगे 1855 से 1856 में विद्रोह हुआ था। किसका? संथालों का विद्रोह हुआ था। अच्छा, ये विद्रोह कैसा था? ये एक आदिवासी विद्रोह था, ये आपको ध्यान देना है। आदिवासी विद्रोह था, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें जो इस विद्रोह में कौन कौन शामिल थे, मतलब एक थे सिद्धू, ये ध्यान रखना है। एक सिद्धू के भाई थे कानू, ये ध्यान रखना है। कानू के भाई थे चांद, और चांद के भी भाई थे कौन? भैरव। कहने का मतलब ये चारों सगे भाई थे। इन चार भाइयों ने संथाल विद्रोह का प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान देना है। आइए, ये लास्ट प्रश्न था आपका। साथियों, अगर आप इस तरीके से प्रश्नों को करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से समझते हैं, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ते हैं, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो सिलेक्शन करने से आपको रोक ले। इसलिए आप अगर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, पढ़ाई से संबंधित समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो ऐतिहासिक समस्या हो, चाहे भौगोलिक समस्या हो, चाहे वो आपकी अर्थशास्त्र से संबंधित समस्या हो, चाहे आपकी वो इतिहास से संबंधित समस्या हो, संविधान से संबंधित समस्या हो, पर्यावरण से संबंधित समस्या हो, कृषि से संबंधित समस्या हो, करंट से संबंधित समस्या हो, किसी कंपटीशन में आपका सिलेक्शन रह रहा है, हर हालत में आप संपर्क कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। हजारों का सिलेक्शन हुआ, अब आपकी भी बारी है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और अगर मेरी वीडियो जो पीछे बनी हुई है उनको देखिएगा, संविधान की वीडियो देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो बना दिए उनको देखिए, और अन्य वीडियो भी अर्थशास्त्र से संबंधित बनाई है उन्हें देखिए। हर प्रकार के कंसेप्ट को जड़ से, उसके जड़ में जाकर के, उसके मूल में जाकर के समस्या का समाधान किया गया है। वो सारे प्रश्न उसके आसपास के बता दिए गए हैं जो आज तक छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम में आए हैं। ग्रुप डी से लेकर के IAS के एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों की व्याख्या बड़े सरल तरीके से, बड़े सटीक तरीके से, बड़ी गंभीर तरीके से की गई है। इसलिए साथियों, आप यदि नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।